जो अभी कल ये परसों मामला हुआ, ऐसा हालांकि किसी के साथ होना ही बहुत मामला है, वो किसी भी समाज के लोग हो या कोई भी लोग हो, वो गलत है तो गलत है। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, कुछ जगह छपती है वो, कुछ और लोगों को पता नहीं चलता। तो आज ये था कि अधिकारियों से मिलने का समय था, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप सबको बुलाया था। अब मेरा कहना है बगाड़ कर दोगे, बाकी तो 2 और भाई तो जा चलेंगे। भाई लोग हैं, वो 2 भाइयों से परेशानी है। अच्छा ठीक हो रही है। अगर वो 2 भाइयों से परेशानी है तो वो बताओ, 100 की बात। अभी दो भाई तुम्हारे क्या नाम है, आप जैसे जो भी प्रश्न होता है, चाहे एक्सीडेंट का हो या किसी जो संबंध का है, वो आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम ही बन जाए। का मामला था, आज मंगलवार है, आज तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ। आप 5 ग्राम स्मैक पकड़ते हैं या अपनी कोई आप ऐसे अचीवमेंट हो जाती है तो आप कहते हो हमने ये कर लिया वो कर लिया, आप 20 फोटो रिलीज कर रहे हो। आप हम ये कह रहे हैं हम उसका एक फोटो जारी करते, मुंह ढक के तो फोटो आता ना, नाबालिग था कोई बात नहीं, हम भी सेंसिटिव मामलों को इतने दिनों से कवर कर रहे हैं। आप उसका मुंह कवर करके फोटो रिलीज करते या फोटो रिलीज नहीं करते, एक प्रेस नोट डालते, यही आप जेल में डालते। हमें अखबारों में पढ़ के पता चल रहा है, तो जब पढ़ के पता चल रहा है तो वही कटिंग है जब 10 जगह डल रही है, फिर हमारे संस्थानों से खबर का कोई इनपुट ही नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी को बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। अंदर जाते वहाँ आप मीटिंग में नहीं होंगे, साहब अंदर वहाँ किसी और जगह पे लड़ा लोगे। लेकिन और कुछ भाई है कि यार नहीं, अपना या तो पुलिस का पूरा ब्रेकआउट करो, कोई खबर में नहीं जाओ, कोई किसी में नहीं। बात कहने उनको इनपुट होगा, मतलब या तो उन्होंने इनपुट अपने जरिए से जुटा है, फिर उनको पता कैसे चला कि पॉक्सो लग गई और जेल भेज दिया गया, क्या बाकी हम भी तो अपने संस्थान के लिए जिम्मेदार है ना। जब यदि वो अपनी नौकरी के प्रति जिम्मेदार है तो हम भी अपनी नौकरी के प्रति जिम्मेदार हैं। भैया ये सुनो, एक का मेरे को फोन आता है, वो मेरे से कहता भैया मेरे साथ कोई पत्रकार आए थे, वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा पैसे मांगे, मैंने फोन किया उसे, कह रहा भैया मैं अभी मेरे को 3 महीने हो रहे पोर्टल चलाते हुए। मैंने कहा भाई तू तो पत्रकार को बदनाम कर रहा। मैंने कहा तुम जैसे लोग पत्रकारिता बदनाम कर रहे हैं ना, ये इसके बारे में तुम कल तो तुमने पोर्टल खोल दिया, एक आईडी में मुंह पर टेक दे रहे हो और उसके बाद पत्रकार बन जा रहे हो। का मतलब ये है कि पुलिस चाहे अच्छा काम करे गलत काम करे, उनकी जिम्मेदारी है मीडिया को सूचना देना, वो देनी चाहिए। चाहे किसी मामले में आपने अगर आरोपी को नहीं दिखाना है या कुछ अगर कोई ऐसी गाइडलाइन है कोर्ट की या कोई अन्य चीज, उसमें आप मत दो, लेकिन एक प्रेस नोट 4 लाइनों का डाल सकते हैं। और पहले भी तो डाला गया है। अरे डाल सकते, आपका अच्छा काम नहीं हो रहा, आपके खिलाफ कोई खबर है तो उसमें आप कोई जानकारी, आपके कोई अधिकारी बाइट नहीं दे रहे। और सुनो अतुल भाई अगर ये खबर चला रहे हैं, अतुल भाई के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भाई भी अगर पत्रकारिता के नाम पर अवैध वसूली या किसी भी अधिकारी के नाम से अवैध वसूली करता हुआ पाया जाएगा, कोई भी पत्रकार समझ लेना वो हमारे पत्रकारों के हाथ से मार खाएगा और उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा। मैं खुद कोई मारे ना मारे, मैं पहले मारूंगा, 100 की सीधी बात। जितनी करनी है दीपू भाई ने सही बात कही। इसी बात में दीपू भाई मैं आज सोच के आया था कि आज से कोई मुहिम शुरू करेंगे हम लोग, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर पत्रकार हो, अगर वो समाज में ज़्यादा गलत अगर कुछ कर रहा है और उसकी जानकारी हमारे पास आती है या नहीं भी आती है, हमें अगर पता भी चल जाता है, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हो, कोई विभाग का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे वो प्रशासन का हो या पुलिस का हो, उसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे अब। और वो चाहे कितनी सेटिंग हो उसकी सेटिंग चाहे केंद्र सरकार के सबसे बड़े नेता के साथ हो या राज्य सरकार के साथ हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं है। चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप खाओ कमाओ, सब खारे कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत करोगे जनता के साथ या समाज में आपकी जो जिम्मेदारी अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ मेरा तो ये मानना है कि मैं काम करूँगा। आप लोगों को अगर साथ देना होगा तो आप आओ, नहीं देना है, अगर आप लोग भी चोरी कर रहे हो तो आप लोग भी मत आओ, हम तो साथ खड़े हैं ना। राहुल जी सीधा सवाल है, जो सही होगा वो साथ आएगा इस मुहिम में। आज का जो मुद्दा है जो ना, चोर होगा अपना या जो गलत काम कर रहा होगा वो ना आए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बाहर मिलो, आपसे हमारी यारी दोस्ती है, लेकिन अगर आप अच्छे काम में अगर आप हमारे साथ आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो आप अपना जो काम धंधा है वो करते रहो। राहुल जी मेरा एक सवाल है, जो अभी जैसे अधिकारी जी ने कहा कि जो वसूली जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कौन करता है कौन नहीं करता है, एक व्यक्ति करता है, पूरा हमारा जो चौथा स्तंभ है सारे छींटे उस पर आते हैं, ये कहाँ तक उचित है? दीपू भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी पत्रकार, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया का,
वो अगर कोई खबर छापता है, कोई ऐड लेता है, कोई विज्ञापन अगर वो करता है या कोई खुशी अपनी खबर छपवाने के लिए अगर उसको कुछ धनराशि देता है तो वो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर कोई मकान बन रहा, कहीं पर खनन हो रहा, कहीं पर कोई अवैध काम अगर हो रहे हैं, उसकी एवज में अगर आप उस खबर को दबाने के लिए या उसको डराने धमकाने के लिए अगर कोई पैसे की मांग कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। मेरा समाज के मैं तो लगातार ये बात कहते हुआ हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पत्रकार, चाहे वो चैनल का हो, अखबार का हो या सोशल मीडिया से भी अगर कोई आ रहा है तो आप उसको पकड़ो, उसकी जानकारी पुलिस को दो। हम पत्रकार जो आपको लगता है कि कोई आपके परिचित पत्रकार है उनको उसकी जानकारी दो कि ऐसा कोई मामला है। अगर आप नहीं दोगे तो लगातार शहर में ये गंदगी होती रहेगी और लोग, चाहे वो पत्रकारों के नाम पे हो, अधिकारियों के नाम पे हो, पुलिस के नाम पे, लोग इस तरीके से पैसे मांगेंगे, उगाही करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे और ये सब चलता रहेगा। उसके लिए समाज को और सभी लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी इसको थोड़ा बहुत हम सुधार सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। क्या समाज और जनता को इस मामले में जागरूक नहीं होना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है, चैनल के नाम पे, अखबार के नाम पे, तो उसकी FIR करवाए वो। बिल्कुल, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों पे हो, पुलिस पे हो, उस पर जाना चाहिए, थाने में उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हो सकता हूँ। अगर मैं भी अगर आपसे पैसे की मांग करता हूँ या कोई खबर ऐसी है मुझे लगती है, मैं भी हूँ या कोई भी है, तो उसकी चौकी थाने में अगर आप कंप्लेंट करें, वहाँ सुनवाई नहीं होती, तो मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप वरिष्ठ अधिकारियों पर जाइए, SSP है, सिटी मजिस्ट्रेट है, SDM है, DM है, जो भी बड़े अधिकारी उन पर जाइए, वो जरूर आपका समाधान उसमें होगा और कार्रवाई होगी। अभी बीच में आपने देखा कि कुछ लोगों को यहाँ से हटाया गया है, तो मुझे लगता है कि जो ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, अगर आप शिकायत नहीं करोगे तो इसी तरीके से बिल्कुल जो कह सकते हैं कि अंधेरगर्दी चलती रहेगी। आप शिकायत करो और कहीं ना कहीं चाहे कोई भी हो उनके खिलाफ एक्शन जरूर होता है, चाहे वो कितनी बड़ी उनकी सेटिंग हो, कहीं कितनी बड़ी पहुंच हो, उनके खिलाफ काम जरूर होगा। और इसीलिए आज हम बैठे भी और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि शहर में एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि हाँ, यहाँ के लोग कुछ काम करते हैं। और चाहे पत्रकारिता है, पत्रकारिता को लोग बोलते हैं कि बहुत ये अच्छा काम है, लेकिन इस समय की बहुत खराब स्थिति में चली गई, छवि बहुत खराब हो रही है। छवि इसलिए खराब हो गई है क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है समाज के, चाहे वो शहर का कोई भी आम नागरिक भी होगा, उसकी भी जिम्मेदारी है अपने शहर के प्रति। वैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, हर किसी की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ पत्रकारों की जिम्मेदारी है। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं खुद तो चोर हूँ, मैं दूसरे से बोल रहा हूँ कि अरे पत्रकार चोर है या अधिकारी चोर है, पुलिस के लोग चोर है। नहीं, आप खुद चोर हो इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, आप इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो क्योंकि आप खुद चोर हो। आप सब लोगों को आगे आना चाहिए इस मामले में और लगातार इस मुहिम में सब लोगों को जोड़ना चाहिए। जो भी गलत हो रहा है समाज में, शहर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी शहर के व्यापारियों की भी है, पत्रकारों की है, अधिकारियों की है, नेताओं की है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर सरकार जो सत्ता पक्ष के नेता है उनकी भी जिम्मेदारी, हर किसी की जिम्मेदारी। ये चौथे स्तंभ के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या इसको लेकर आगामी दिनों में या कुछ दिनों में कोई ऐसी मीटिंग या सब पत्रकारों बैठक से वार्ता की जाएगी? बिल्कुल, बहुत जल्दी हम इस विषय में एक बैठक करेंगे और एक बड़ी बैठक करेंगे। और मेरा साफ तौर पर एक संदेश मान लीजिए, चेतावनी मान लीजिए, आग्रह मान लीजिए या निवेदन मान लीजिए, हाथ जोड़ के, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, नैनीताल जनपद में अगर आपको काम करना है तो समाज का काम करना होगा और जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको पूरा करना होगा। अगर आप गलत कर रहे हैं और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको लूटना है, लोगों का खून पीना है या फिर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर आप नैनीताल जिले में आप काम नहीं कर पाओगे, चाहे आप पत्रकार हो या चाहे आप अधिकारी हो, पुलिस हो या प्रशासनिक। आपकी पहुँच कहीं तक भी हो, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। साफ सीधी। धन्यवाद।